जो नीले ड्रम की ये कहानी है आपने तो बहुत ही सुना होगा। जैसे हाल ही में मेरठ में जिस तरीके से ये वारदात हुआ था, ऐसे में देश ही नहीं यूँ कह रहे कि भारत जैसे देश में ये एक तरह से यूँ कहिए कि सनसनी का जो खेस था वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। जिस तरीके से साहिल शुक्ला के साथ ये हुआ था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज हम इसी कहानी को जो है, इसी कहानी की तरह एक कहानी और पैदा हुआ, जिसमें लगभग यूँ कहिए कि एक आदमी होता है, उसका भी जो है एक नीले ड्रम में जो है लाश मिलना एक बहुत बड़ी कारण पैदा कर देता है। दरअसल हम उस कहानी के आज हम बारे में जानेंगे। दरअसल ये कहानी जो है उस इंसान की है जो मजदूरी और यूँ कहिए मेहनत से काम करने वाला एक इंसान था। उसका शादी भी हुआ था, अपने परिवार के साथ शहर में जाकर रहा करता था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसके साथ ये वारदात होता है, ऐसे में ये वारदात काफ़ी हैरान कर देने वाली वारदात सामने आती है। दरअसल जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, ये इंसान एक आम आदमी की तरह खाता और कमाने वाला था। जिस तरीके से उसके साथ जो है उसका मर्डर किया जाता है, और मर्डर करने के बाद एक ड्रम भी खरीदा जाता है, और ड्रम खरीदने के बाद एक जो है रस्सी से उसके सर और पाँव और उसका गला दबाकर उसकी मौत के घाट उसे उतार देने के बाद उस पॉलीथीन में भरकर उसी ड्रम में, और एक जगह होती है जो खाली जगह थी, वहाँ पे फेंक दिया जाता है। और धीरे धीरे करके लगभग आज से 2-3 दिन की पहले की बात है, जिस तरीके से वो लाश धीरे धीरे बदबू देना शुरू कर देती है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया था, जिस तरीके से लोग का आना जाना बराबर हुआ करता था, और होने के बाद बावजूद लोगों का ध्यान तो नहीं जाया, लेकिन 1-2 दिन बीत जाने के बाद उस ड्रम से लगातार बदबू आना शुरू हो जाता है। जब इस बात में जो है लोगों को देखने के बाद लोग बड़ा चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये किसकी लाश है और आखिरकार बदबू क्यों आ रही है। उसी में से जो है एक आदमी होता है, उसने तुरंत जो है फ़ोन करते हैं पुलिस के पास, और पुलिस जैसे ही मौके पर आती है उस लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि ये कहानी जिस तरीके से ये नीले ड्रम की कहानी सुर्खियों में फैली है, आए दिन किसी न किसी तरीके से जो है नीले ड्रम का चर्चा अक्सर आना मुमकिन हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो तरीका था, जो मेरठ की कांड से लेकर लगभग आज से 5-6 महीने हो गए धीरे धीरे करके, जिस तरीके से ये घटना वारदात होता रहा है, ऐसे में लोगों में एक सहज आखिरकार क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं एक जिसकी शादी या यूँ कहिए कि जिसके साथ लोगों का इतना समय बीत जाता रहा है, उनके साथ बच्चा भी उनका है, लेकिन ऐसे वारदात करने से आखिरकार वो डरते क्यों नहीं, आखिरकार कारण क्या है। आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ किया, ये आदमी कौन था और ये औरत कौन थी जिसने उस आदमी का कत्ल किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होते हैं पंजाब के लुधियाना से। दरअसल ये यहाँ का एक इलाका लगता है शेरपुर इलाका, और उसी में जो है एक जो है चर्चाओं में आ जाता है। वहाँ पर एक नीले ड्रम से जो है लाश मिलने की खबर जब सनसनीखेज फैला देती है, ऐसे में जिस तरह से लाश को प्लास्टिक के बोरे में लपेट कर जो है ड्रम में बंद किया जाता है, उससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये इसका हत्या कर दिया गया है। इस तरीके से यूँ कहिए कि एक सोची साची साजिश है, जिस तरीके से अंजाम दिया गया था मेरठ के इस घटना में उस खौफनाक वारदात को याद दिला देता है। लेकिन जिससे हम उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला ने जिस तरीके से साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, इसमें लाश को नीले ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट से जो है चुनवा दिया था, इसी तरीके से जमवा दिया था। और आज इस कहानी में थोड़ा अलग है, क्योंकि अब इस लाश को जो है पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लाश को का जो है खुलासा उस वक्त होता है जब शेरपुर इलाके में स्थानीय लोगों का एक खाली ज़मीन पर जो है और से बदबू आने लगती है, और जब जिससे परेशान होकर लोगों ने जब जो है पास जाते हैं तलाश में एक नीला ड्रम, और उस नीले ड्रम में जब नज़र पड़ती है तो उसमें देखते हैं कुछ लोगों को जो है एक आदमी की लाश पड़ी थी। कुछ लोग जो है तुरंत फ़ौरन पुलिस को इत्तला करते हैं, और इत्तला करने के बाद मौके पे पुलिस आती है। कुछ ही पल बीतने के बाद पुलिस वहाँ पे आ जाती है, और उस ड्रम को खोला जाता है। जब उसमें जो है खोलने के बाद देखते हैं सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस ड्रम के अंदर एक प्लास्टिक के बोरे में बंद लाश पड़ी हुई थी, और जो एक इंसान की थी। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि आखिरकार मृत के जो है पैर और गला को जो है रस्सियों से बांधा गया था। ऐसे में बधे हुए हिंसक वारदात की तरफ से इशारा कर रहा था, लेकिन मौके पे वारदात पर मौजूद थाना
डिवीज़न नंबर 6 SHO कुलवंत, और उनके अनुसार मृतक एक प्रवासी मजदूर का प्रतीत होता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, करीब बताई जा रही थी, और लाश की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और शरीर में कई चोटों के भी निशान आ गए थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हत्या के 2-3 दिन पहले हुआ था। इसका पुलिस को जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता और सिविल अस्पताल में जो है इसका जो है जिस तरीके से मोर्चरी भी भिजवा दिया जाता। ऐसे में अभी भी इस सनसनीखेज का मामला इस तरीके से पहुँचता चला जा रहा था। उधर पुलिस को एक बहुत यूँ कहिए कि अहम कदम उठाने में नाकाम थी, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था पुलिस काफ़ी परेशान थी, और पुलिस लगातार जो है उस नीले ड्रम को जो है बार बार जो है वहाँ पे जिस वारदात पे जिस जगह हुआ था वहाँ पे देखने की और समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी लगभग जिस तरीके से लुधियाना का ये इलाका जिसमें लगभग 42 ड्रम बनाने वाली कंपनियों को जो है सूचना दिया जाता है और ड्रम खरीदने और बेचने वाले का नाम पता लगाने के लिए, और जिस तरीके से जो है पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी और अपनी वारदात को अंजाम जिस तरीके से हुआ था, ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से फोकस में लग हुई थी। एक टीम बनाया जाता है, लगभग 2-3 टीम बनाई जाती है, लगभग जिसमें 6 और 7 पुलिस और कुछ STF क्राइम ब्रांच की जो है टीम बनाई जाती है कि आखिरकार ये सच्ची घटना, आखिरकार ये इंसान कौन है, पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में कुछ पुलिस ने अपने खोजी जो है को छोड़ देते हैं और इसका पता लगाने के लिए आखिरकार हुआ क्या है। आखिरकार पुलिस CCTV और बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड पे हर जगह जो है शुरू हो जाता है, ढूंढने की प्रयास करने की शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ लगभग लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई, लगभग अभी भी जो है जिस तरीके से ये मर्डर हुआ था लगभग 35 से 36 घंटे भी नहीं बीते थे, लेकिन पुलिस ने उन अपराधियों को जो है पकड़ लेती है। लेकिन आखिरकार ये अपराधी कौन थे? दरअसल जो औरत थी और उसके साथ जो है कुछ उसके यार थे, दोस्त थे, जिस तरीके से माना ये भी जा रहा है कि वहाँ पे उनके साथ अफेयर था और इस बात को लेकर उसके कुछ दोस्त थे, लगभग 3 से 4 कुछ दोस्त थे, और एक दिन जो है शाम को ये लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जो है पुलिस जो है जो अपने तरीके से इन सब से पूछना शुरू हो जाता है। पहले तो ये मुकर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछना शुरू कर देती है तो ये जो है तोते की तरह जो है बकना शुरू कर देते हैं, और पुलिस कहते हैं कि जब पुलिस अपने आप पे आ जाती है तो अच्छे को जो है वो उगलवाने में तनिक भी देरी नहीं लगती। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उन सभी को जब पूछताछ करना शुरू होता है तो वो वारदात को जिस तरीके से बताते हैं, ऐसे भी सुनने के बाद जो है लोगों का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो चारों जो है उसे जो है शराब पिलाते हैं, और पिलाने के बाद जो है वो जब कुछ उससे ज़्यादा ही नशे में हो जाता है, और नशे में होने के बाद जो है उसका रस्सी से गला दबाते हैं, गला दबाने के बाद उसका पैर भी जो है बांध के जो है लगभग ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से उसकी लाश को ये लोग जो है लगभग 12 घंटा बिता भी चुके थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता आखिरकार करे तो क्या करे। उसी में एक लड़का होता है जो एक ड्रम के शायद कंपनी में काम कर रहा था, और उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना हो इस ड्रम में लाश को भर कर कहीं फेंक देते हैं। इस तरीके से वो अपना प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग बनाने के बाद जो है उस लाश को के पास लगभग 12 घंटे बैठने के बाद जिस तरीके से उनको रस्सी से बांधने के बाद उसे जो है उसी एक बोरी में भरने के प्लास्टिक की बोरी में भर दिया जाता है। भरने के बाद जो है ड्रम को एक खाली जगह पे जो है वहाँ पे ढकेल दिया जाता है, और लगभग 3 से 4 दिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है, और लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन जब उधर लोगों का ध्यान जाता है तो इतना ज़्यादा बदबू हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, और जो है ये कहानी जो है सिलसिला चलती रहती है। लेकिन पुलिस जब इन सभी को पकड़ के जो है, हालांकि अभी ये पुलिस के कस्टडी में है, और आशा है कि इन सबको जल्द से जल्द जेल भी होगा, और उम्मीद है कि अभी भविष्य में कभी इस तरीके से आज़ादी से बाहर नहीं घूम पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से मेरठ हत्याकांड में जो ये वारदात हुई थी, ऐसे में ये लोगों को एक समझ आना या यूँ कहिए कि डर सा लोगों के अंदर पैदा कर देता है, क्योंकि नीला ड्रम जो जिस तरीके से आए दिन वारदात में लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मेरठ में हुआ था साहिल शुक्ला के और ये मुस्कान ये जो इस तरीके से घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में हालांकि जो ये घटना हुई वास्तव में अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरीके से एक प्रवासी मजदूर क्या थी, हालांकि अभी भी पुलिस की जो टीम है STF टीम इस जो है तरीके से जो है उसका ढूंढने का उस बात को जानने की प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई और क्यों वारदात हुआ। अभी भी इसका पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया। अगर दोस्तों इसका खुलासा होता है कि आखिरकार कारण क्या है, हालांकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इन लोगों का उससे कि जो है औरत के साथ अफेयर था, या सही है या ये गलत है, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन उसका जिस तरीके से मर्डर हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी
बात है दोस्तों। इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।